हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित भगवान के अनन्य प्रेमी, भगवान के एकमात्र कृपा पात्र, भगवान के जिगर के टुकड़े, भगवान को अत्यंत स्नेह करने वाले और भगवान के द्वारा अत्यंत स्नेह प्राप्त करने वाले श्रोता वृंद, भगवान की महान कृपा से, भगवान की महान दया से, भगवान की करुणा भरी दृष्टि से, कल्याणकारिणी दुख हारिणी दृष्टि से आइए हम प्रतिदिन की भांति आज भी परमानंद सागर में गोते लगाकर अपने त्रैताप से अवकाश पाते हुए अपने आप में सुविराजमानता का आनंद लेते लेते कृत्य होते हैं। ये शब्द जो कृत्य है, इसका तात्पर्य है करने योग्य जो कार्य है वो कहलाता है कृत्य, और जिसको पूरा कर लिया गया है ऐसा कहलाता है कृत। तो कृत्य का तात्पर्य ये है जो हमें करना चाहिए वो काम हमने पूरा कर लिया है। इस स्थिति का नाम है कृत्यता। तो ये कृत्यता हमको प्राप्त हो रही है। हम परमात्मा सागर में खूब जोर से प्रेम पूर्वक स्नान करते करते सभी कष्टों से छुट्टी पा रहे हैं। आइए आज पुनः उस आनंद सागर में प्रेम पूर्वक पूरे के पूरे नहाते हुए गोते लगाएं और अपना जीवन आनंद से भर लें। कल की कथा में ये बात चल रही थी, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा जो जानने की वस्तु है वो केवल मैं आत्मा ही हूं। अगर आपने समस्त वेदों का अध्ययन करके एक सार को निकाल लिया और वो सार है ओम,
ओम ही विस्तार को प्राप्त होकर गायत्री होता है और गायत्री ही विस्तार को प्राप्त होकर वेद होता है। इस ओम को अगर आपने पहचान लिया, जो सभी मंत्रों से पहले उपयोग में आता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मंत्रों से पहले ओम का उच्चारण होता है और कई बार ओम का अर्थ आपको हम सुना चुके हैं। ओम में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। तीनों से मिलकर बनता है ओम। आइए अब अकार की मात्रा का अर्थ आपके आगे रखते। ये जो स्थूल शरीर हैं हम सबके, और इनका जो अभिमानी चेतन है वो विश्व कहलाता है। इसके अंदर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 मुख हैं और स्थूल पदार्थों का भोग है। ये विश्व कहलाता और 7 अंग हैं। इसी प्रकार विराट में भी यही व्यवस्था है। परमात्मा की जो स्थूल उपाधि है वो विराट कहलाती है और जीव की जो स्थूल उपाधि है अविद्या से संबंध रखने वाली, वो विश्व कहलाती है। इसलिए विश्व और विराट दोनों ऐसे एक हैं जैसे बिंदु और सिंधु, जैसे बूंद और सागर एक हैं, उसी प्रकार विश्व और विराट दोनों बिंदु सिंधु की तरह से एक हैं और इनकी मात्रा माने इनको तोलने वाला बट्टा आकार है। आकार से इन दोनों को तोल दिया गया है, विश्व को और विराट को। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 19 मुख हैं और 7 अंग हैं और सूक्ष्म पदार्थों का, कल्पित पदार्थों का भोग है। ये तेजस कहलाता है व्यष्टि में और इसी को हम अगर पूरे संसार के साथ कहें तो ये हिरण्यगर्भ कहलाता है। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य है जिससे स्थूल पदार्थ प्रकट हुए हैं, जिससे दृश्य पदार्थ प्रकट हुए हैं, वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। हिरण्या नाम गर्भः, प्रत्यक्ष पदार्था नाम गर्भः, जो प्रत्यक्ष स्थूल पदार्थों का प्रकटन स्थल है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। और ये हिरण्यगर्भ और तेजस दोनों मिलकर के समष्टि व्यष्टि रूप से एक हैं, इसलिए इस मात्रा को हम ऊ कहते हैं। ऊ का तात्पर्य उभय, इसमें थोड़ा सा तो स्थूलता शामिल है और थोड़ी सी सुषुप्ति शामिल है, इसलिए दोनों तरफ लगने के कारण इसको हम उभयात्मक स्थिति कहते हैं और ये मात्रा ऊ है। इसके बाद जो कारण शरीर है उसमें जो अभिमानी चेतन है वो खास तौर से सूक्ष्म रूप से कहिए वो कहलाता है प्राज्ञ, और जो सब माया की उपाधि को लेकर ईश्वरता है वो कहलाती है ईश्वर। इस तरह से ईश्वर और प्राज्ञ दोनों मकार मात्रा से तात्पर्य है। मकार का तात्पर्य है जिसने सबको अपने में पान कर लिया है, ऐसा मकार जो संसार का अभाव है और परमात्मा के ऊपर एक आवरण की स्थिति है जिसको हम अविद्या और माया का आवरण कहते हैं, ये ईश्वर और प्राज्ञ दोनों एक हैं। इस तरह से ओम का अर्थ हुआ अकार, उकार, मकार। वेश्य और विराट अकार है,
हिरण्यगर्भ और तेजस उकार है, ईश्वर और प्राज्ञ मकार है। ये मिलकर के ओम कहलाता है। फिर इसके बाद अमात्रिक तत्व जो जाकर के ओम कहना जहां शांत होता है और जो इस ओम की भी अनुभूति करने वाला है, वो अमात्रिक पदार्थ कहलाता है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इस प्रकार से ओम का तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ और सब कुछ को जानने वाला, सब कुछ और सब कुछ का अधिष्ठान, सब कुछ और सब कुछ का मूल, ये सब मिलकर के ओम कहलाता है। और ओम का वास्तविक सूक्ष्म सा अर्थ ये है, वही मैं हूं। ओ मैं, वो मैं हूं, ये ओम का छोटा सा अर्थ है। इस प्रकार से वेदों के द्वारा ओम बताया गया है। वेदों का सार ओम है और ओम माने सब कुछ है। ओम माने मात्राओं को लेकर स्थूल सूक्ष्म कारण भी है और मात्रा को छोड़कर इनको अनुभव करने वाला अमात्रिक पदार्थ ईश्वर और जीव की एकता से जिसकी महिमा है, वो ब्रह्म भी है। इस प्रकार सभी वेदों के माध्यम से ईश्वर और जीव की एकता, जिसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदा नाम अंतः, वेदों का जो अंतिम भाग है। वेदा नाम शिरोभागः, वेदों का जो शीर्ष स्थल है, वो पारमार्थिक विद्या वेदांत कहलाती है। देखिए, संसार की विद्याएं भी वेद में हैं। कर्म और कर्म के फल की जो विद्या है, वो सांसारिक विद्या है। उपासना और उपासना के फल की जो विद्या है, वो भी सांसारिक अविद्या है, पर उसके मुकाबले में ये विद्या है। संसार की विद्या के मुकाबले में, कर्म कांड की विद्या के मुकाबले में जो उपासना की विद्या है, वो अधिक स्वच्छ है और उसके मुकाबले में ये विद्या कहलाती है। ये विद्या और अविद्या, इन दोनों से परे जो पदार्थ अपना स्वरूप है, वो पारमार्थिक सत्य कहलाता है। और ये अंतिम सत्य है, जिसमें जाकर वाणी मौन हो जाती है, जिसमें जाकर मन मौन हो जाता है, जिसमें जाकर संसार मौन हो जाता है, जिसमें जाकर कहने सुनने वाला एक हो जाता है। ऐसा ये ओम आपका आत्मा, जो हम सबका एक आत्मा है, जिसके लिए कहा है कि जिससे चराचर जगत प्रकट होता है, जिससे चराचर जगत जीवित रहता है, जिसमें चराचर जगत वापिस हो जाता है, ऐसे नारायण इस पूरे संसार की एक वास्तविकता है। इसलिए जिसने अपने को जाना, उसने परमात्मा को जाना। जितनी चीज पूरे सागर में है, उसमें से अगर एक बूंद आप ले लो, वो सारी चीज जो समुद्र में है, वही इस बिंदु में है। इसका अगर आपने विश्लेषण कर लिया छोटी सी बूंद का, तो सागर का आपने विश्लेषण कर लिया। अपने आप का विश्लेषण कर लिया तो पूरे विश्व का विश्लेषण हो गया, परमात्मा का विश्लेषण हो गया। और इस प्रकार से अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने अपने से मुलाकात कर ली, अपने से जो मिल लिया, अपने से चाहे आत्मा कहो वो भी अपना ही है, और चाहे परमात्मा कहो वो भी अपना ही है, और बाकी सब सपना है। केवल परमात्मा अपना है, क्योंकि वो हमारा आत्मा है, क्योंकि हमारा वो मूल मध्य अवसान है, क्योंकि वो हमारा जीवन है। इसलिए परमात्मा अपना है और बाकी सब सपना है।
केवल परमात्मा अपना है और बाकी सब सपना है। जो सपने से जाग जाता है वो अपने में जागता है। जो सपने से जागता है, जैसे मान लीजिए जागृत अवस्था से एक आदमी स्वप्नावस्था में गया और स्वप्न में तरह तरह का प्रपंच उसने देखा। जब वो जागेगा तो कहां आएगा? जागृत में आएगा। जागृत से ही स्वप्न में गया है और स्वप्न से अगर जागेगा तो कहां आएगा? जागृत में आएगा। वैसे ही तुम जो अब हो सपने में हो और जब जाग जाओगे तो अपने में हो। अगर आप अब हो ना, जो दुनिया को देख रहे हो, और कैसी दुनिया है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि निशि जामिनी जागहि जोगी, परमार्थ पर पंच वियोगी। सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और सो ही नहीं रहा, विक्षिप्त सा हुआ हुआ संसार का स्वप्न देख रहा है। इसमें एक अपने आप को अलग रूप से देखता है। स्वप्न में अपने आप को जो देखता है, अपने शरीर को जो देखता है, वो इस शरीर में ही एक और शरीर देखता है। जैसे मान लीजिए स्वप्न में ये कहता है, रात मेरे को 4 आदमियों ने पकड़ के एक कोठरी में बंद कर दिया और ताला लगाकर चारों आदमी सारी रात मेरा पहरा देते रहे। जब आपको कोठरी के अंदर बंद कर दिया तो आपको कैसे पता लगा कि भाई 4 आदमी बाहर पहरा लगा रहे? अगर आप कोठरी में बंद हो गए तो बाहर वाले 4 आदमियों का कैसे पता लगा? इसका मतलब है आप कोठरी में बंद नहीं हुए, आपका जो ख्याली रूप है, आपका जो कल्पित में है, वो कोठरी में बंद हुआ। और जो आपका वास्तविक रूप है वो कोठरी वाले को भी देखता रहा और बाहर वालों को भी देखता रहा, वो कोठरी में बंद हो ही नहीं सकता। जैसे स्वप्न का मैं कोठरी में बंद हो गया और बाहर स्वप्न के ही 4 आदमी पहरा लगाते रहे, इन बाहर भीतर को देखने वाला जो साक्षी है, चेतन है, वो बाहर भीतर भी, बाहर भी है, भीतर भी है और सबसे अलग भी है। इस प्रकार वो सारा कुछ देखता रहा। वैसे ही जो तुम अपने आप को बंधन में देखते हो और जो बांधने वाले पदार्थ प्राणी दिखाई देते हैं, वो दोनों ही स्वप्न हैं। पर जब आंख खुलेंगी तो क्या केवल देखने वाला रह जाएगा और न कोठरी वाला रह जाएगा, न बाहर पहरे देने वाले रह जाएंगे। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव समझिए कब जाग गया है, हम कब समझे कि हम जाग गए हैं? जब सारे विषय विलास से हमारा मन हट जाए, जब तस्वीर के लड्डू जो है ना, उनमें हमारा मन न जाए, तो समझो हम समझ गए हैं और जाग गए हैं। वैसे ही स्वप्न के विलास को अगर हमने मिथ्या समझ लिया तो हम जाग गए हैं। वैसे संसार स्वप्न का विलास है, इसके अंदर मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब कुछ कल्पित है। ये खेल सब आपका बनाया हुआ है। और अब आप क्या करते हैं? आपने देखा होगा पहले बचपन में बच्चे खेला करते थे, आप भी खेलते होंगे, हम भी खेलते रहे हैं, पर वो अब खेल बदल गए। पहले तो धूली के खेल हुआ करते थे, सब खेल धूल में खेले जाते थे, और अब बच्चों को धूल नहीं लगनी दी जाती और सारे बच्चे जो हैं फूल में खेलते हैं।
पहले बच्चे कहाँ खेलते थे? धूल में खेलते थे। और अब बच्चे कहाँ खेलते हैं? धूल में खेलते हैं। धूल में नहीं, फूल में खेलते। जी हाँ, जब बचपन में हम खेला करते थे ना वो रेत में, तो रेत का घर बनाते थे, यूं इकट्ठा करके रेत चारों ओर की दीवार बना लेते थे और वो हमारा घर होता था। उसमें एक खजाना भी होता था और छोटे छोटे जो पत्थर होते थे, छोटे छोटे जो बर्तन के टुकड़े होते थे, वो रुपए होते थे, उनको खजाने में जमा कर देते थे, अपने वाले खजाने में। और फिर इसके बाद पुलिस आती थी और हाँ, चोर आके उनको चुरा ले जाता था। फिर पुलिस आती थी, पकड़ धकड़ होती थी और इस तरह से सारे काम खेल खेल में हुआ करते थे। यहां तक कि गुड्डी और गुड़ियों के ब्याह भी खेल में होते थे। यहां तक कि उनकी दावत तक भी होती थी कि मेरी गुड़िया का ब्याह है और तुम सब लोग आना, और सब लोग गुड़िया के ब्याह में आते थे। ये सारा खेल हम बचपन में खेल चुके हैं। लेकिन जब बच्चे खेलते होते थे तो एक आवाज आती थी, बच्चों भोजन बन गया है। मां की आवाज आई, बच्चों भोजन बन गया है। और बच्चे क्या करते थे? ननुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया। उस सारे खेलों को पैरों से रगड़ देते थे जब मां बुलाती थी। लेकिन हम लोग मां बुलाती रहती है पर इस खेल को पैरों से नहीं रगड़ पाते। ये जो खेल हमने बनाया हुआ है तो बच्चों का ही खेल, पर इस मामले में हम बच्चों से भी नीचे पहुंच गए हैं। बच्चे उस खेल को मिथ्या समझते और जब भी आवाज मां की लगती है पैरों से रगड़ करके उस खेल को नाचते हैं, कूदते हैं और कहते हैं, मनुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया। पर हम ये नहीं कह पाते मनुआ मर गया खेल में चल गया, मनुआ मर गया खेल में चल गया। इस खेल में, इस खेल को इतना सत्य मानते हैं कि चाहे किसी की आवाज आती रहे, चाहे भगवान की भी आवाज आती रहे, मेरे पास आ, तो कहता अभी फुर्सत नहीं, अभी फुर्सत नहीं है। भगवान भी यदि बुलाता, क्यों? कि इस खेल को इतना समझता है, सत्य समझता है। लेकिन इस मोह की रात्रि के खेल को जब कोई जागता है तो उससे ऊपर उठ जाता है और अनुभव करता है ये सब स्वप्न था। वैसे ही पूरा संसार क्या है? स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मोह निशा सब सोवन हारा, सारा संसार मोह की घनघोर रात्रि में सो रहा है। कोई कोई भाग्यवान जागता है जो जन्म जन्मांतर से प्रयास करता चला आ रहा है। अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्ता जनकादयः, जनक इत्यादि को जीवन मुक्ति की सामर्थ्य एक दिन में नहीं मिली। वो अनेक जन्मों से प्रयास करते करते तब इस मनुष्य शरीर में जागे। हो सकता है हम में भी बहुत से ऐसे हों जो पीछे से प्रयास करते चले आ रहे हों। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसी जन्म में लगे हैं, आप पिछले जन्मों से लगते हुए आ रहे। नहीं तो यहां बॉम्बे में करोड़ से ऊपर वाली आबादी है, पर प्रातः काल में कितने लोग हैं जो सत्संग में जाते हैं, और उनमें भी कितने लोग हैं जो ये वेदांत की आध्यात्मिक कथा सुनते हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि आप पिछले जन्मों से जागते चले आ रहे हैं, तभी आपको ये सत्संग प्रेमपुरी में प्रातः काल में होने वाला सत्संग अच्छा लगता है, जहां पर जगाया जाता है। जैसे मां मंदालसा जगा रही है अपने बेटे को कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा, तू परम शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू निरंजन, बिना इंजन जो अंजन आंख में लगाया जाता है ना काला, वैसे इस अज्ञान से बिल्कुल दूर है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, और इस माया से बिल्कुल दूर है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तू संसार की माया से बिल्कुल अलग है। जरा आंख खोलकर देख तो सही,
और मंदालसा के बेटे ने आंख खोली और जगत कहीं नहीं मिला उनको। वैसे ही अगर आप वेद रूपी माता के शब्द सुने, सबसे पहले तो एक बढ़िया बात वेद रूपी माता ने हम सबको कही है, उत्तिष्ठत प्राप्य वरान निबोधत। उठो मनुष्य शरीर में आए अमर पुत्रो, मनुष्य शरीर में आए हुए मुमुक्षुओं, मनुष्य शरीर में आए हुए जिज्ञासुओं, मनुष्य शरीर में आए हुए कल्याण कामियों, उत्तिष्ठत उठो। जैसे मां सुबह ही सुबह उठाती है स्कूल में भेजने के लिए, बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल में जाओ। उसी तरह से वेद माता इसको उठाती है, उत्तिष्ठत प्राप्य वरान निबोधत। अरे उठो, मनुष्य शरीर ही उठने की जगह है। अरे जागो, मनुष्य शरीर ही जागने की जगह है। उत्तिष्ठत प्राप्य वरान, महान पुरुषों को प्राप्त हो जाओ, महान पुरुषों के पास जाओ, जाओ जगाने वालों के पास जाओ, जाओ जागने वालों के पास जाओ। प्राप्य वरान निबोधत, और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। इस संसार में रहो परंतु आंख खोल कर रहो। इस संसार में रहो पर इसको समझते हुए रहो। इस संसार में रहो पर कमल पत्रवत रहो। इस संसार में रहो पर जल मुर्गी की तरह से रहो। और ये ज्ञान कहां से मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संसार में रहने की विद्या। एक पूछ रहा था, स्वामी जी आप क्या सिखाते हो? तो हमने उनको कहा हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई। हम दो चीज सिखाते हैं, कैसे रहना चाहिए और कैसे यहां से जाना चाहिए। तो कैसे जीना चाहिए यहां? जैसे कमल पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी से खुराक लेता है, और कमल पत्र पर पानी की बूंदें कभी कभी आ जाती, लेकिन वो अपने ऊपर पानी की बूंदों को ठहरने नहीं देता है, फौरन नीचे गिरा देता है। वैसे ही रहना चाहिए संसार में, पर कैसे रहना चाहिए? परमात्मा में मन लगाए हुए रहना चाहिए, असंग भाव से रहना चाहिए। धर्मशाला में रह रहे हैं ऐसे रहना चाहिए। हाँ, ये सब किराए का सामान है ऐसे रहना चाहिए। ये सब हमको थोड़े दिन के लिए मिला है ऐसे रहना चाहिए। ये शरीर भी थोड़े दिन के लिए नाव की तरह से मिली है ऐसे रहना चाहिए। और अपना दिल सदा परमात्मा में जोड़े रहना चाहिए। इस दुनिया में रहना चाहिए किस तरह? जिस तरह पानी में रहता है कमल। इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए? जिस तरह से पानी में कमल रहता है। ये तो हुई रहने की बात। अब यहां से जब जाने की बात है तो ऐसे जाना चाहिए कि जैसे हम दुखालय से बाहर निकल रहे, जैसे हम जेल खाने से बाहर निकल रहे हैं। शायद आपने तो जेल खाना सबने नहीं देखा होगा, हमने जेल खाना देखा है। ये गौरक्षा आंदोलन जो हुआ था, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं ये। हम उसमें 1 महीने के लिए अंबाला जेल में रहे। वहां बड़ी मौज ली हमने। खाना वाना अपने हाथ से बनता था। हम एक पार्टी थे, खाना बना लेते थे और खा लेते। और शाम को रोज कथा होती थी, शाम को रोज कथा सुनाते थे। इस तरह से बड़ी मौज ली। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन वहां से छुट्टी मिली, एक से एक पहले भागा, पहले वो भागा, फिर वो भागा, फिर वो भागा। क्योंकि वो चाहे कुछ भी सही था तो जेल खाना ही, चाहे वहां बढ़िया खाना मिलता था, चाहे हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, चाहे वहां सत्संग भी था, सब कुछ था, पर उसका नाम क्या था? जेल खाना था। और जैसे ही वहां से हमें छुट्टी मिली तो हमने भागने में एक दूसरे से आगे देर नहीं की। वैसे ही संसार एक जेल है। इस जेल में आप रह तो रहे हैं, लेकिन मन आपका कहां है? बाहर पड़ा हुआ है। मन आपका स्वतंत्रता चाहता है। इस जेल में रहते हुए भी आप मन से बाहर हैं। इस गुलामी में रहते हुए भी मन से आप आजादी की तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए कि जैसे जेल खाने में रहते हैं, वहां के बर्तनों का उपयोग करते हैं, वहां के कपड़ों का उपयोग करते हैं,
वहां के सभी साधनों का उपयोग करते हैं, वहां का भोजन भी करते हैं, लेकिन मन हमारा कहां रहता है? आजादी में रहता है, और वहां के किसी चीज को अपना नहीं समझते। जो भी जेल खाने की चीज है वो सब कुछ भी हमारी नहीं है, और उसमें से कोई चीज अपनी जेब में नहीं रखते। वैसे ही संसार में रहना है, पार होने के लिए आए हैं, इस जेल से पार होने के लिए आए हैं। 83,99,999 शरीरों के चक्कर लगाते लगाते तब कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। अब के मुक्ति का द्वार है। अगर अब की बार पार नहीं हुए तो फिर से 84 लाख चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए छूटने के लिए आए हैं। यहां नासमझों को ऐसा लगता है कि सदा रहेंगे, ये सब चीज सत्य हैं, ये सब चीज मेरी हैं, इनको मुझे संभालना चाहिए, इन्हीं से मन लगाना चाहिए। नासमझों का दृष्टिकोण ये होता है, लेकिन समझदारों का दृष्टिकोण ये होता है वेद के अनुसार के सब चीज मेरी नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये उसकी दी हुई है, ये समझ के भोग लगाता है, किसी भी चीज को अपना नहीं समझता है। और फिर इस शरीर में रहते हुए भी शरीर की कोठरी में, जो जेल खाने में एक कोठरी है, इससे भी बाहर जाने का उपाय सोचता रहता है कि अब के मैं इस भवसागर को जरूर पार कर जाऊंगा, अब के मुझे इस जन्म मरण की कोठरी से जरूर छुट्टी पानी है, अब के इस कल्पित स्वप्न से मुझे जरूर जागना है। इसलिए श्रुति भगवती सबको कहती है और बताती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और वहां जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाए। हमारे मन का क्या हाल है? हे रे मन धोके मैं लौट गया, आई गई अंत घड़ी। हे रे मन धोके मैं लौट गया, आई गई अंत घड़ी, आई गई अंत घड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आई गई अंत घड़ी। बालकपन थी निपट नादानी, भाई फिर आए गई मस्त जवानी। त्रिया समझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की जड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आ गई अंत घड़ी। जवानीपन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय, सिराने मौत खड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आ गई अंत घड़ी। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। पोते ब्याहन की मन में रह रही हवेली, करूंगा खड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आ गई अंत घड़ी। भाई मैं तो ये सोचे था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आ गई अंत घड़ी। मेरा चलते का यही संदेशा, हर की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में देना पैसा, अनाज चाहे एक धड़ी। हे रे मन धोके मैं लुट गया, आ गई अंत घड़ी। भाई दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा।
भानीनाथ जीना नहीं ज्यादा, टूटी श्वासों की लड़ी, हेरे मन धोके में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। हाँ, अभी तो कोई जल्दी नहीं है, खुदा की कसम अभी तो मैं जवान हूं। बुढ़ा भी क्या कहता है? खुदा की कसम अभी तो मैं जवान हूं। अरे ना समझ, काहे का जवान है? सुना तेरे से नहीं जाता, देखा तेरे से नहीं जाता, चला तेरे से नहीं जाता, बोला तेरे से नहीं जाता, और तू क्या कहता है? खुदा की कसम अभी तो मैं जवान हूं। अब तक नहीं छका, अब क्या छक जाएगा? अरे ना समझ, सूरज को देख। सूरज जा रहा है, ढल रहा है, अपनी किरणों को अपने में समेट रहा है, और धीरे धीरे अस्ताचल पे जाने से पहले अपनी सारी किरणों को अपने में समेटकर शांत हो जाता है। सूरज से ही सीख ले। भगवान कहते हैं कि सब बात मैंने सूरज को सिखा दी है, तुम सूरज से सीख लो। सबसे पहला मेरा चेला सूरज है, और सूरज को मैंने सिखाया है आलसी मत होना, समय से आना, समय से जाना, सबका भला करना, सबको जीवन देना, सबको रोशनी देना, सबको शक्ति देना, सबको सामर्थ्य देना। ये सब कुछ मैंने ईश्वर को सिखाया, इसको सूर्य को सिखाया। और सूर्य से तुम भी सीख लेना कि जब सूर्य अस्त होने के लिए जाता है तो अपनी किरणों को अपने में समेटता हुआ ले जाता है। वैसे ही अस्ताचल की ओर जा रहे हो, भगवान की ओर जा रहे हो, अब अपने मन को दुनिया से खींच करके अपने में समेटकर परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास करो। जाते जाते यहां से सामान बिखरा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। गाड़ी आ रही है, सीटी बजा रही है, सामान सब इकट्ठा करो, और गाड़ी आते ही धर के सामान अपने आप भी बैठ जाओ। पर यह ध्यान रखना कौन कौन सामान यहां से जाता है। जो सामान यहां से जाता है वही लेना, जो सामान यहां से नहीं जाता है वो इकट्ठा मत करना, नहीं सब छीन लिया जाएगा। और ये पूछ लेना संतों की जो ऑफिस है वहां से, पूछ लेना संतों के ऑफिस से कि यहां से क्या क्या सामान जा सकता है, वही सामान लेना। और जो सामान यहां से नहीं जा सकता है उस कबाड़े को लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बोझ मरोगे और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये बड़ी बड़ी हवेलियां आपके साथ नहीं जाएंगी, ये बड़े बड़े कारखाने आपके साथ नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े सिनेमा हाउस आपके साथ नहीं जाएंगे, ये बड़ी बड़ी दुनिया का सामान कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल जाएगा तो यही आपकी परमात्मा निष्ठा, ज्ञान, प्रेम, यही आपके साथ जाएगा। इसलिए जो जाने की चीज है वो ज्यादा इकट्ठी करो, और ध्यान रखो ये सब चीज तुम्हारे साथ जाएंगी, और जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी उस कबाड़े को क्यों इकट्ठा कर रही हो। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो किसी से जाकर पूछ लो क्या क्या यहां से बाहर जाता है, और इस तरह से सामान वही इकट्ठा करो। कौन सा सामान? जो परलोक में जाता है, यहां भी आनंद देता है। अगर आपके पास भगवान का नाम है तो यहां भी आनंद देता है। जहां सब सहारा छोड़ जाते हैं, एक सहारा परमात्मा का रह जाता है। जहां सारी दुनिया जवाब दे जाती है, परमात्मा ही सहारा रह जाता है। इसलिए वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेदों के द्वारा अगर कुछ जानने की चीज है तो मैं ही जानने की चीज हूं। मैं ही हूं जिसको अगर जान लिया जाए तो फिर डूबने का खतरा नहीं, जिसको यदि मान लिया जाए तो डूबने का खतरा नहीं है। और इस तरह से भगवान में मन लगाते हुए अपना जीवन यहीं इसी वक्त सफल कर लेना और अनुभव करना, अपने आप में ही मस्ती छानते हुए। ये आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, ये आनंद आपका स्वाभाविक धर्म है, ये सच्चिदानंदता आपकी वास्तविकता है। और इसमें पूरा मन लगा करके ऐसी जोर से मन लगाना परमात्मा में कि बस मजा आ जाए। देखिए मन लगाने वालों का हाथ, मन लगाने वालों का मन देखिए। जब मन भगवान में लग गया, दुनिया ने कहा नहीं 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 नहीं, लेकिन उनका मन लग गया। और ऐसा मन लगा कि हमारा मन लागा
कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, गुरु शब्द सुन जागा। कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, क्या जाने निर्भागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन जागा। कोई कुछ भी। हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, हंसा की चाल हंस पिछाने, क्या जानेगा कागा। कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। ऐसे राम बसाओ मन में, जो गुदड़ी बिच धागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल अनुरागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो। जब ये मन सत्य से लग जाता है, जब ये मन नारायण से लग जाता है, जब ये मन अपने सच्चे साथी से लग जाता है, जब ये मन जन्म जन्म से सोई हुई नींद से उठकर जागृत होकर अपने प्रियतम से लग जाता है, तो फिर लाज शर्म कुछ भी नहीं रहती। लाज शर्म कब तक है? जब तक गैरियत है, परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा को गैर समझ रहा है, तब तक लाज शर्म है। लेकिन जैसे ही परमात्मा का अनुभव करता है, तो सब लाज शर्म खूंटी पर टांग देता है। किससे लाज करूं, किससे शर्म करूं, किससे डरूं, लोग क्या कहेंगे, किससे डरूं, बिरादरी में क्या हो रहा है। नहीं नहीं, फिर कौन लाज शर्म करे। जिसको लग जाती है ना प्रेम की आग, उसको न लाज रहती है न शर्म रहती है। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस पूछिए मत। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुझसे, छाप तिलक सब छीनी हूँ मुझसे, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुझसे, नैना
नैना मिला के मोसो बेना मिलाए के, नैना मिला के बेना मिलाए के, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसी, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसो नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी हो मोसो नैना, नैना मिलाए के, प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के, प्रेम भट्टी को, प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के, सुध बुद्धि सब हरिली नी हो मोरी, सुध बुद्ध सब हरिली नी हो मोसो नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी हो मोसो नैना, नैना मिलाए के मोसो बेना मिलाए के, नैना मिलाए के मोसो बेना मिलाए के, मोहि बाबरी की नी हो मोसो नैना, नैना मिलाए के, गोरी गोरी बहियन में हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बहियन में हरी हरी चुड़िया मोरे, हरी हरी चुड़िया मोरे, हरी हरी चूड़िया, सदा सुहागिन की नी हो मोहे, सदा सुहागिन की नी हो मोसो नैना मिलाए के, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसो नैना में, वाह सदगुरु की मैं जाऊं बलिहारी, या अंग्रेजवा की जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी, रंग मजीठी दीनी हो मोसो नैना मिलाए के, रंग मजीठी दीनी हो मोसो नैना, नैना मिलाए के मोसो बेना मिलाए के, नैना मिलाए के मोसो बेना मिलाए के, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसो नैना, प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के, हाय प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के, मोहि बाबरी की नी हो मोसो नैना मिलाए के, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसो नैना मिलाए के, खुसरो जमालू के बलि बलि जय हैं, अरे अपनी सी करेली नी हो मोहे, अपनी सी करेली नी हो मोसो नैना मिलाए के, नैना मिला के मोसो बेना मिला के, हाय नैना मिला के बेना मिला के, नैना मिला के बेना मिलाए के, सुध बुध सब हरिली नी हो मोसो नैना, प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के मोहे, प्रेम भट्टी को, प्रेम भट्टी को, प्रेम भट्टी को मधुआ पिलाए के, सुध बुद्धि सब हरिली नी हो मोसो
नैना मिलाए के, छापो तिलक सब छीनी, मुसो नैना मिलाए के। नियम कानून रीति रिवाज लाज शर्म सब उतार डाली अपने हाथों से, मेरे साथ नैन मिलाकर एक कर लिया और द्वैत सदा सदा के लिए निवृत्त होकर एक सच्चिदानंद ब्रह्म की उपलब्धि होकर मेरा काम तमाम हो गया। बोलो सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।